रवि ने हाल ही में एक पुराना घर किराए पर लिया था। घर शहर के किनारे था और इसके बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थीं। लेकिन रवि ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि लोग बस अंधविश्वास फैला रहे हैं। पहली रात उसने अपने बिस्तर पर लेटते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हालांकि सभी खिड़कियां बंद थीं। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे हल्की हल्की किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा हो। अगले दिन उसने सोचा कि यह सब उसकी थकान का नतीजा है और उसने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, वैसी ही अजीब चीजें दोबारा होने लगी। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज, तो कभी अजीब सी ठंडी हवा। तीसरी रात रवि की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं। वह डर के मारे हिल भी नहीं सका। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, मानो उसकी रूह को खींच रहा हो। रवि ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो वह साया गायब हो चुका था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। अगली सुबह रवि ने वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते समय उसने मकान मालिक से उस साये के बारे में पूछा। मकान मालिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उसी का सामना करना पड़ा जिसने इस घर में अपनी जान दे दी थी। वह यहां से किसी को जाने नहीं देती, लेकिन शायद तुम्हें उसने छोड़ दिया। रवि को तब समझ आया कि उस घर में जो भी आया वह दोबारा लौटकर कभी नहीं जा पाया।